हेलो एवरीवन। दोस्तों, विवाह केवल दो लोगों के बीच का संबंध नहीं होता, बल्कि अलग अलग दो पर्सनालिटीज, दो लोगों की आदतें, दो लोगों की सोच और भावनात्मक जरूरतों का संगम होता है। हर व्यक्ति में कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो समय के साथ साथ आपके जीवन साथी को परेशान या इरिटेट भी कर सकती हैं। वैदिक ज्योतिष में जीवन साथी के स्वभाव और वैवाहिक व्यवहार को समझने के लिए मुख्य रूप से सेवेंथ हाउस के लॉर्ड शुक्र, दारा कारक और नवांश कुंडली की स्थिति को समझना होता है। ग्रहों और भावों की स्थिति को समझने से इसमें मदद मिल सकती है कि आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, वो अपनी भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त करेगा और उसकी कौन सी आदतें आपके रिश्ते के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर ग्रहों के अनुसार ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको अपने जीवन साथी से मिलने पर परेशान कर सकती हैं, या उन आदतों की वजह से आप अपने जीवन में इरिटेट हो सकते हैं, या आपका जीवन साथी आपकी वजह से इरिटेट हो सकता है। तो अगर हम सबसे पहले मंगल ग्रह की बात करें, तो जब मंगल सेवेंथ हाउस में होते हैं तो ऐसे में आपका जीवन साथी स्वभाव से बहुत तेज हो सकता है, सक्रिय हो सकता है और प्रतिक्रियाशील हो सकता है। मान लीजिए आप दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और उस बीच में आपने कोई ऐसी बात कह दी जो उसे चुभ गई, तो उस पर वो कई बार ऐसी प्रतिक्रिया दे सकता है कि जो आपको हर्ट कर सकती है या परेशान कर सकती है। यानी कि यहाँ पर आपके जीवन साथी के स्वभाव में ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पर कि वो आपकी छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना ले। यानी आप कोई छोटी सी बात कहें और वो उस पर कोई बहुत बड़ी सी प्रतिक्रिया दे डाले। साथ ही अपने गुस्से पर वो अड़ने वाला हो सकता है, यानी जो उसने एक बार कह दिया उससे बिल्कुल भी हिलने के लिए तैयार नहीं होता। साथ ही ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, यानी कई बार बड़ी से बड़ी बात को भी वो इग्नोर कर जाते हैं और कई बार छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, जो कि आपके वैवाहिक जीवन में आपको परेशान कर सकते हैं। तो हो सकता है उसकी ये आदतें आपके वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी में डाल दें, या आपके लिए उन आदतों को झेलना बहुत कठिन हो जाए। ऐसा जीवन साथी बहुत पैशनेट भी होता है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है। यानी कई बार किसी दूसरे का बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देना भी आपको परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि उससे कई बार आप अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाते हैं। यानी बार बार भले ही उसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, या आपका वो ध्यान रखना चाहता है, आपकी वो सहायता करना चाहता है, लेकिन उसका हर चीज में बार बार आपको रोकना टोकना, या आप अगर कोई चीज करना चाह रहे हैं और उसको लग रहा है कि यहाँ पर आप सुरक्षित नहीं है या आपके लिए वो चीजें ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको बार बार उन चीजों के लिए रोके। तो ये स्थितियां भी कई बार व्यक्ति को इरिटेट कर देती हैं, क्योंकि आज के समय में किसी भी व्यक्ति का बहुत ज्यादा रोकना टोकना या कंट्रोल करना व्यक्ति को पसंद नहीं आता है, और कई बार यही स्थिति रिश्तों में दूरियां ले आती है। साथ ही कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने साथी या अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए वो कई बार दूसरों से बहुत ज्यादा खुलकर मिलना जुलना या बातें करना भी वो अपने जीवन साथी का पसंद नहीं करते हैं, और ये स्थितियां व्यक्ति को घुटन देने लगती हैं। यानी कि जब आपको आपके दोस्तों से ना मिलने दिया जाए या आपके रिश्तेदारों से बहुत खुलकर बातचीत ना करने दी जाए, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति को घुटन का अनुभव होने लगता है। यानी उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी भी तरीके का ऐसा फ्रीडम नहीं है जहाँ पर वो अपनों से खुलकर बात कर सके। तो ये जो उसका सामने वाले का बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना है, वो चीजें भी आपके जीवन में आपको बाधा लग सकती है, यानी कि आपको खुलकर जीने की स्थिति से रोक सकती है। लेकिन वहीं पर उसकी इस आदतों को पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए तो ऐसे में ये स्थिति भी देखी जाती है कि जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वो बहुत स्ट्रांगली आपके साथ खड़ा होता है। यानी जीवन में अगर कभी भी कोई उतार चढ़ाव, कोई भी चुनौती आती है, तो ऐसे में आपका पार्टनर हमेशा आपका हाथ थामे रहता है। तो यानी अगर मंगल यहाँ पर मजबूत होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो आपका सपोर्ट बनकर हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन वहीं पर मंगल अगर खराब हो जाता है या किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाता है, तो वहीं पर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यानी उसका स्वभाव आपको इरिटेट कर सकता है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बात बात पर छोटी छोटी मुद्दों पर चीजें बड़ी हो सकती हैं, जो आपके रिश्ते में दूरियां पैदा कर सकती हैं, या कई बार आपके जीवन को बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना देती हैं।
वहीं पर अब अगर हम राहु ग्रह के बारे में बात करें, तो अगर राहु ग्रह 7th हाउस में होते हैं तो कभी कभी आपको अपने पार्टनर का स्वभाव अप्रत्याशित लग सकता है। यानी जिस तरीके के स्वभाव की आप उससे उम्मीद करते हैं, कई बार उसका स्वभाव आपके स्वभाव से एकदम विपरीत होता है, या वो जो भी कार्य करता है वो उसकी कई बार आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होते हैं। यानी उसका मूड अचानक से बदल सकता है, अचानक से वो किसी तरीके का निर्णय ले सकता है। कभी आपको वो बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख सकता है और कभी अचानक से बिल्कुल अलग सा व्यवहार करने लगता है। उसके स्वभाव में होने वाले इस तरीके के परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सामने वाले को समझना इतना कठिन हो जाता है कि आपको किस तरीके की प्रतिक्रिया देनी है, किस तरीके का व्यवहार करना है, ये सोचना भी आपके लिए कठिन समस्या बन जाती है। लेकिन वहीं पर ये स्थिति आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना सकती है। आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकता है और कई बार उसके द्वारा लिए गए अचानक के डिसीजंस या सरप्राइजेस आपको एक्साइटिंग लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन में भी हमेशा कुछ हटकर कुछ अलग अलग तरीके की इच्छाएं भी रख सकता है और उस तरीके के कार्य भी कर सकता है जो आपके दिल को छू सकते हैं। यहाँ पर राहु की प्रकृति के कारण रिश्ते में अनकन्वेंशनल सोच हो सकती है, साथ ही कई बार अलग अलग तरीके की अपेक्षाएं भी देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम शनि ग्रह के 7th हाउस में होने की बात करें, तो जब शनि ग्रह 7th हाउस में होते हैं तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गंभीर, शांत और जिम्मेदार हो सकता है। उसका ये व्यक्तित्व कई बार आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लग सकता है। घर में लंबे समय तक रहने वाली ये शांति आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लग सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग अपनी भावनाओं को भी खुलकर अभिव्यक्त नहीं करते हैं। यानी वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपके लिए हर सुविधा जुटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार खुलकर वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करते। इस वजह से व्यक्ति को रिश्ते में दूरियां सी महसूस होने लगती हैं। यानी कई बार उन्हें वो गहराई समझ नहीं आती है जो कि वास्तव में शनि 7th हाउस वाले व्यक्ति के अंदर हो सकती है। जबकि ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम को शब्दों के बजाय अपने जेस्चर्स के माध्यम से शो करना चाहता है। यानी वो अपने कार्यों से लोगों को खुश करना चाहता है, उनके जीवन में खुशियां लाना चाहता है। शब्दों के माध्यम से प्रेम को अभिव्यक्त करना ऐसे व्यक्ति को सिर्फ दिखावा लगता है। यही भावनात्मक दूरी व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि हो सकता है अपने स्वभाव की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता हो, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं करता हो, लेकिन उसमें आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जैसे शायद वो व्यक्ति आपसे इतना क्लोज नहीं है जहाँ पर कि वो खुलकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। तो यानी आपको कहीं ना कहीं एक दूरी सी महसूस होती रहती है जो आपको अंदर ही अंदर अकेला कर देती है। लेकिन इसका अगर सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो ऐसे जीवन साथी बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, स्टेबल होते हैं। शनि आपके रिश्ते में स्थिरता लेकर आता है और अपने कमिटमेंट पर भी हमेशा अडिग रहता है। ये स्थिति तब देखने को ज्यादा मिल सकती है जबकि आपका शनि आपके चार्ट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। यानी अगर सिंपल वे में कहें तो अगर शनि निगेटिव प्रभाव दे रहे होते हैं तो वही चीजें आपको इरिटेट कर सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको शनि पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हों तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर के अंदर छिपे हुए वही गुण बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और जीवन में खुशियां लेकर आ सकते हैं। अब अगर चंद्रमा के 7वें भाव में होने की बात करें तो चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। यदि चंद्रमा 7th हाउस में पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे में आपका पार्टनर जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो सकता है। यानी इतना ज्यादा इमोशनल हो सकता है कि उसके बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से कई बार जल्दी जल्दी उसके अंदर मूड स्विंग्स होने लगते हैं और वो जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा इमोशनली ले लेता है। यानी कई बार अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हर बात को दिल से लगाना जरूरी नहीं होता है। यानी कुछ बातों को इग्नोर करना भी बेहतर होता है। लेकिन जब पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है तो आपकी छोटी सी बात भी उसे कई बार बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है और यही चीज़ें आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव पैदा कर सकती हैं या मन मुटाव की स्थिति आ सकती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा केयरिंग और अफेक्शनेट भी होता है और वो उस सभी चीजों की उम्मीद आपसे भी रखता है। लेकिन अगर किसी रीजन से वो आपकी उस केयर को समझ नहीं पाता है या आप सेम उसकी तरीके से उन भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है
और वहीं पर कभी-कभी उसका बहुत ज़्यादा भावनात्मक दबाव आपको भी मुश्किल में डाल सकता है। क्योंकि फिर आप भी हर बात को बोलने से पहले इस बात से डरने लगते हैं कि कहीं उसको आपकी कोई बात बुरी ना लग जाए, कहीं आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े ना शुरू हो जाएँ, तो ये चीज़ें भी आपके लिए एक परेशानी की वजह बन जाती हैं। साथ ही कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अचानक से वो आपसे खूब अच्छे से बात कर रहा है, हँस बोल रहा है और अचानक ही उसका मूड चेंज हो गया और वो बहुत ज़्यादा शांत हो गया। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी का भाव आ गया। तो उसके व्यक्तित्व में अचानक से होने वाले इस तरीके के परिवर्तन भी आपके लिए समस्या बन सकते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो उसके ये जो मूड स्विंग्स हैं या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, ये आपके लिए इरिटेशन का कारण बन जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकता है, नर्चरिंग हो सकता है और इमोशनली कनेक्ट होने वाला पार्टनर बन सकता है। अब अगर बुध ग्रह की बात की जाए तो अगर बुध ग्रह 7th हाउस में होते हैं तो आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसको बात करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यानी कि वो दुनिया के किसी भी विषय पर आपके साथ बातचीत कर सकता है। लेकिन कई बार उसकी ये आदत आपके लिए इरिटेशन बन सकती है। यानी बहुत ज़्यादा बातें करना हर व्यक्ति की पसंद नहीं होता है। यानी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बात करना समय की बर्बादी लग सकता है। तो ऐसे में अगर आपका स्वभाव से थोड़ा भी विपरीत है तो ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है। यानी कि छोटी छोटी बातों पे डिबेट करना, बात का कभी कभी जवाब ना देना या किसी विषय को अननेसेसरीली डिस्कस करना, उसकी इस तरीके की आदतें आपको इरिटेट कर सकती हैं। लेकिन अगर वहीं पर इसके सकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होता है, यानी अपनी बातों को खुलकर रखने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो अगर आपके रिश्ते में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या किसी भी तरीके की गलतफहमियों की वजह से आप एक दूसरे से दूरियां बनाने लगते हैं, तो वहां पर आपका पार्टनर खुलकर बातचीत करके अपने बीच होने वाली समस्याओं को दूर कर सकता है और आपके रिश्ते को वापस खुशहाल बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो समस्याओं को लॉजिकली सॉल्व कर सकता है और इसकी वजह से आपका रिश्ता दोबारा बेहतर बन सकता है। अब अगर सूर्य ग्रह की बात की जाए तो सूर्य जब 7th हाउस में होते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे में जीवन साथी बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आपके साथ लड़ाई कर सकता है। उसे अपनी इंडिविजुअलिटी पसंद होती है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा चाहता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जाए, यानी कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो उसके साथी के द्वारा पूरी तरीके से मानी जाए और हमेशा उसका सम्मान अपने रिश्ते में बना रहे। यही स्वभाव आपको बहुत ज्यादा डोमिनेंट और ईगोइस्टिक लग सकता है। यानी उसकी ये बात कि हमेशा उसकी बात ही सही है, उसकी बात ही हमेशा ऊपर रखी जानी चाहिए, उसकी ये आदतें और ये बातें आपको इरिटेट कर सकती हैं। यानी रिश्ते में होने वाली छोटी छोटी बातों में अथॉरिटी साबित करने का जो उसका प्रयास है वो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर सकता है। लेकिन इस स्थिति का अगर सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो ऐसा जीवन साथी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो सकता है। यदि यहाँ पर सूर्य शुभ प्रभाव दे रहे होते हैं तो ऐसे में आपका पार्टनर आपके मान सम्मान का भी ध्यान रखता है और आपकी बातों को भी बहुत ज्यादा महत्व देता है। अब अगर केतु के 7th हाउस में होने की बात की जाए तो जीवन साथी का स्वभाव कुछ हद तक डिटैच्ड, प्राइवेट या अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो हमेशा इमोशनल क्लोजनेस की जरूरत ना महसूस करे और कभी कभी बिना किसी तरीके का कारण बताए अपने आप में सिमट जाए। यानी कि हो सकता है वो खुलकर बात ना करे, एकांत में रहना पसंद करे, बहुत ज्यादा सवालों के जवाब देना उसे अच्छा ना लगे, तो उसकी ये स्थिति, ये व्यवहार आपको इरिटेट कर सकता है। आपको उसकी इस आदत के अनुसार लग सकता है कि आप भावनात्मक रूप से उनसे दूर हो रहे हैं या उसका इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि वो खुलकर अपनी फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने के बजाय एक तरीके से प्रोसेस करना पसंद करता है। लेकिन अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है, इंट्यूटिव होता है
और कई बार भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहने वाला होता है, यानी जीवन में बहुत ज़्यादा भौतिकता ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं आती है। उसे रिश्ते में दिखावे की अपेक्षा गहराई से होने वाला कनेक्शन महत्वपूर्ण लग सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक आकर्षण से ज़्यादा आत्मिक आकर्षण में विश्वास होता है, यानी कि वो यहाँ पर आत्मिक प्रेम को महत्व देता है। अब अगर गुरु ग्रह की बात की जाए, जो 7th हाउस में गुरु ग्रह होते हैं तो जीवन साथी जनरली बहुत ज्यादा बुद्धिमान, सपोर्टिव और नॉलेजेबल होता है। लेकिन उसकी एक आदत आपको हमेशा परेशान करती है, क्योंकि वो हर बात में आपको सिखाने की कोशिश करता है या बात बात पर आपको सलाह देता है, जो कि आपको बेकार का ज्ञान लग सकता है। वो आपको हर बात में ये समझा सकता है कि यहाँ पर क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में कई बार ये चीजें आपको केयरिंग एडवाइस के बजाय एक लेक्चर की तरह लग सकती हैं। तो ऐसे में कई बार आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर बार बार आपको लेक्चर दे रहा है और आपके ऊपर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके सकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो ऐसे में आपका स्पाउस मैच्योर, जनरल, अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप को सही दिशा देने वाला होता है। शुभ गुरु यहाँ पर विवाह में विजडम और स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। 7th हाउस वाले शुक्र की बात की जाए तो ऐसे में आपका जीवन साथी रोमांटिक, अट्रैक्टिव, अफेक्शनेट और रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो सकता है। ऐसा पार्टनर प्यार, अटेंशन और साथ में बिताए गए क्वालिटी टाइम को महत्व देता है। लेकिन ऐसा पार्टनर कभी कभी आपसे भी बहुत ज्यादा रोमांस, अटेंशन और एप्रिसिएशन की अपेक्षा रख सकता है, यानी वो खुद अगर बहुत ज्यादा प्यार देता है, अटेंशन देता है, तो वो आपसे भी ऐसी ही उम्मीद रख सकता है। उसे बार बार प्यार जताना, तारीफें करना और इम्पोर्टेंस महसूस कराना पसंद होता है। सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, यानी कि यहाँ पर शुक्र अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो ये प्लेसमेंट प्रेमपूर्ण और हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर इरिटेटिंग हैबिट्स के बजाय हम हाई एक्सपेक्टेशन की बात कर सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाई एक्सपेक्टेशन कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और जिसकी वजह से कई बार आप परेशान भी हो सकते हैं, स्पेशली तब जब आपका स्वभाव उस तरीके का ना हो या आपका व्यक्तित्व उस तरीके का ना हो। अगर बात करें कि 7th हाउस के स्वामी जब 5th हाउस में होते हैं तो जीवन साथी प्रेम, भावनाओं और पर्सनल बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा महत्व दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों को लेकर प्राइवेट रहना पसंद करता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों की गहराई को दूसरों के सामने दिखाना पसंद नहीं करता है और ना ही अपने रिश्ते को लेकर किसी भी तरीके की बात दूसरों से शेयर करना चाहता है। इस प्लेसमेंट में व्यक्ति का स्वभाव कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेंस और इमोशनली डीप हो सकता है। ऐसे में वो हमेशा चाहता है कि उसका पार्टनर उसे पूरी तरीके से समझे और रिश्ते में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रखे। तो ऐसे में कई बार अगर आप उसको पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे होते हैं या जितनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की एक्सपेक्टेशन वो आपसे रखता है उतना आप बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हों। हर व्यक्ति के अंदर वो आदत नहीं होती है जहां वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर सके। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो कई बार आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे होते हैं या आपकी स्थिति को वो समझ नहीं पा रहा होता है, तो ऐसे में इरिटेशन की सिचुएशन बन जाती है। कभी कभी ये इंटेंसिटी आपको सीक्रेटिव या ओवरली प्राइवेट नेचर जैसी लग सकती है, यानी कि हर चीज को बहुत ज्यादा छुपा कर रखना कई बार आपको इरिटेट कर सकता है। यानी कि जैसे देखा जाए कि मान लीजिए आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा सिमट कर रहना पसंद है, अपनी चीजों को खुलकर अभिव्यक्त करना नहीं पसंद, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है कि मान लीजिए छोटी सी बात है कि आजकल लोगों को फोटो खींचना बहुत ज्यादा पसंद होता है, वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो आप उसे अपने किसी सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की आदत में वो चीजें शामिल नहीं है या आपके पार्टनर के स्वभाव के अनुसार वो चीजें खुलकर दूसरों के सामने रखना सही नहीं है। तो ऐसे में कई बार आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ सकता है या आपको उसकी वजह से एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। तो ये चीजें आपको इरिटेट कर सकती हैं, यानी आपको लग सकता है कि अगर वो नहीं चाहता है तो ना करे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
लेकिन उसके इमोशन का ध्यान रखने की वजह से आप अपनी इच्छाओं को भी कई बार क्लोज कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको ये स्थिति थोड़ी सी परेशान कर सकती है। हालांकि इस स्थिति के अगर सकारात्मक पक्ष को देखें तो ये प्लेसमेंट प्रेम, अटैचमेंट और इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत कर सकती है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में दारा कारक को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी अगर आपके दारा कारक को देखा जाए तो आपके जीवन साथी के गुणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का दारा कारक मंगल है तो आपको अपने पार्टनर के अंदर मंगल के गुण देखने को मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड, एनर्जेटिक और ओपिनियन माइंडेड होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को खुलकर रखता है, साथ ही निर्णय लेने में भी आगे रहता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति के अंदर परिस्थितियों को कंट्रोल करने की आदत भी होती है। उसका टोन कई बार बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, जो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है और बहुत ज्यादा करेजियस भी होता है। यानी अगर जीवन में किसी भी तरीके की चुनौतियां आती हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता भी इस व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है और वो हमेशा अपने पार्टनर के साथ खड़े रहकर उसका साथ देता है। यानी मुश्किल के समय में भागने के बजाय वो अपने पार्टनर के साथ खड़े रहना ज्यादा पसंद करता है। यानी यहाँ पर उसकी कुछ आदतें आपके लिए समस्या बन जाती हैं या इरिटेट कर सकती हैं, जहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, डोमिनेट करे, या उसकी भाषा में आपको बहुत ज़्यादा कठोरता देखने को मिले या बार बार गुस्सा होने की प्रवृत्ति हो। तो ये चीज़ें आपके लिए इरिटेशन का कारण बन सकती हैं। जब 7th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में होते हैं तो यहाँ पर 6th हाउस की अगर बात करें तो 6th हाउस विवाद, कंपटीशन, सर्वे और इम्परफेक्शन को दर्शाता है। तो जब 7th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में होते हैं तो जीवन साथी की आदतों में छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना शामिल रहता है। यानी आपका पार्टनर आपकी छोटी छोटी बातों पर आपको टोक सकता है, रोक सकता है, बार बार आपकी गलतियां गिनवा सकता है या किसी न किसी बात को लेकर आपके अंदर कमियां ढूंढ सकता है। वो आपको बार बार ये भी बता सकता है कि आपके अंदर क्या गलत है, क्या चीजें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये स्थितियां कई बार आपको ऐसी लग सकती हैं कि वो बार बार आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा है, आप में कमियां ढूंढ रहा है या आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका ये स्वभाव, ये व्यक्तित्व आपको परेशान कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बार बार किसी की गलतियां निकालता है तो वो चीजें आपको इरिटेट कर देती हैं। हालांकि अगर उसके सकारात्मक पक्ष को देखने की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जीवन साथी प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करने के बजाय बार बार उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हो। जब 7th हाउस के लॉर्ड 12वें भाव में होते हैं तो 12वां भाव आपकी प्राइवेसी, आइसोलेशन, स्लीप, फॉरेन कनेक्शन, पर्सनल स्पेस से जुड़ा हुआ होता है। जब 7वें भाव के स्वामी 12वें भाव में होते हैं तो ऐसे में तो आपके जीवन साथी को कभी कभी अकेले समय बिताने और अपनी निजी दुनिया में खोए रहने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। तो ऐसे में कई बार आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपको पर्याप्त समय नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर अपने लिए मी टाइम खोजने की कोशिश करता रहता है। और कई बार देखा जाता है कि वो अपनी भावनाओं को भी खुलकर शेयर नहीं करता है। तो ये चीजें एक रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये आदतें आपको उसकी इरिटेट कर सकती हैं। यानी क्योंकि हर पार्टनर को अपने पार्टनर से समय की उम्मीद होती है, एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने की अपेक्षा होती है, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखने की जरूरत महसूस हो सकती है। तो जब आपका पार्टनर इस तरीके के गुणों से दूर होता है तो यही आदतें उसकी आपको इरिटेट कर देती हैं। लेकिन अगर इसका सकारात्मक पक्ष देखने की कोशिश की जाए तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति को स्पिरिचुअल, रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव बना देती है। यदि अन्य ग्रह भी सहयोग कर रहे होते हैं तो ऐसे में आपके जीवन साथी को मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रैवल या शांत वातावरण में रुचि हो सकती है। शुक्र ग्रह विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र विवाह, प्रेम, आकर्षण, रिलेशनशिप, सेटिस्फेक्शन, इन सब का प्रमुख कारक होता है। लेकिन यदि आपका शुक्र किसी तरीके से अफ्लेक्टेड हो जाए, यानी उस पर राहु, मंगल, केतु, शनि, इनमें से किसी की दृष्टि पड़ जाए, किसी तरीके से इनकी युति बन जाए, तो जीवन साथी से अटेंशन और इमोशनल वैलिडेशन की अपेक्षा बढ़ जाती है।
यानी ऐसे में व्यक्ति को बार बार ये महसूस हो सकता है या ऐसा व्यक्ति चाह सकता है कि उसका पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा महत्व दे, उसको अप्रिशिएट करे, उसे प्यार दे, उसकी बातों को समझे, उसका जो पर्याप्त अटेंशन है वो उसके ऊपर हो। तो यदि उसे आपसे पूरा अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, आप उसकी स्थितियों को या उसके स्वभाव को उस तरीके से नहीं ले रहे होते हैं, तो ऐसे में वो नाराजगी अभिव्यक्त कर सकता है और कई बार उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन शुक्र की जो मूल प्रकृति है वो प्रेम और सौंदर्य से जुड़ी हुई है, इसलिए पीड़ित होने पर भी वो व्यक्ति रोमांटिक, एक्सप्रेसिव और अफेक्शनेट हो सकता है। यहाँ पर अक्सर कर समस्या प्रेम की कमी के कारण नहीं, बल्कि प्रेम की अधिकता की अपेक्षा रखने से पैदा हो सकती है। जब 7th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में जाते हैं तो ऐसे में ये प्लेसमेंट जीवन साथी को प्राइवेट, मिस्टीरियस और डीपली ऑब्जर्वेंट बना देती है। ऐसा व्यक्ति अपनी हर बात को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। कुछ बातों को वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहता है और उसकी ये आदत कई बार आपको सीक्रेटिव नेचर जैसी लग सकती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये समझने में समय लग जाए कि आपके पार्टनर के मन में वास्तविकता में क्या चल रहा है। लेकिन सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें तो ऐसा स्पाउस बहुत डीप, लॉयल और इमोशनली इंटेंस हो सकता है। वो रिश्ते को सतही रूप से नहीं लेता और कठिन परिस्थितियों में भी अपने पार्टनर का साथ निभाने की क्षमता रखता है। इन सभी योगों के आधार पर कहा जा सकता है कि कई बार कुछ आदतें आपको इरिटेट भले ही करती हों, लेकिन कहीं न कहीं उनमें कुछ न कुछ पॉजिटिविटी भी छुपी हुई होती है। इसलिए निगेटिविटी के साथ साथ आपको उसके अंदर छिपी हुई पॉजिटिव बातों को देखना भी जरूरी है। यानी कि जीवन में हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। कई बार हमारा जो ध्यान है वो निगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा चला जाता है और हम उसी के अनुसार निर्णय ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव पहलू के साथ साथ उसके पीछे छिपे हुए सकारात्मक पक्ष को भी देखना चाहिए। अगर हम उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उस पर भी ध्यान देंगे, तो हम अपने रिश्तों को बेहतर बना लेंगे। दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।